आप सभी YouTube दर्शकों को और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। वो चर्चा है स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन। प्रश्न ये है कि आप बताइए किसको तनाव है? आपका आंसर बिल्कुल सही है, सबको तनाव है। कौन तनाव मुक्त होना चाहता है? जी हाँ, सभी तनाव मुक्त होना चाहते हैं। तो क्या तनाव से पूर्णतया मुक्त होना अच्छा है? इस पे भी चर्चा करेंगे। हम क्या करें? कैसे तनाव को पहचानें? कैसे हमारे अंदर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसमें अच्छे और बुरे तनाव की पहचान करें? उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझें। क्या क्या विधियां ऐसी हैं जिससे हम बिना पैसा खर्च किए तनाव को दूर कर सकते हैं और अपनी कार्य की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तनाव दूर होने पर उसको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आपके बीच में मैं यहाँ पर संबोधित करने आया हूँ। हम लोग ये जाने कि ये तनाव होता क्या है। एक तनाव का बड़ा सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। S इज इक्वल टू इफ P इज मोर देन R। S मतलब स्ट्रेस, P इज प्रेशर और R इज रिसोर्स। मतलब जब तनाव आपको जब भी होता है जब आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है और रिसोर्सेस कम होते हैं। आपको बहुत सारा पढ़ना है, आपके पास किताबें नहीं हैं, आपके पास क्षमता नहीं है, बहुत सारा काम आपके पास में एकदम से आ गया, उसको करने के लिए आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में नहीं मालूम है, तो भी आपको इस प्रकार की तनाव हो जाएंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। तनाव हर समय अच्छा है या कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। एक हैंसन साहब ने एक बड़ा अच्छा मॉडल दिया है। उस मॉडल में उन्होंने ये बताया कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें आपकी एफिशिएंसी और स्ट्रेस के बारे में, तो जैसे जैसे तनाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी भी एक लेवल तक बढ़ती जाती है। यानी कि थोड़ा तनाव होना अच्छा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर टॉक देने आया हूँ और मेरे पास कोई टेंशन है ही नहीं, तो क्या होगा? मैंने कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं की होगी, मैं बिना किसी तैयारी के चला आया। या मान लीजिए मैंने अपना कैमरा पर्सन को कहा कि भाई आज हमको रिकॉर्डिंग करनी है और कैमरा पर्सन ने कुछ सोचा ही नहीं, तो क्या होगा? उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। यानी कि कम तनाव से भी कार्य क्षमता कम होती है। तो तनाव को इस लेवल तक रखना है जहाँ तक आपकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी बढ़ती जाए, आप अपना 100% दे सकें। उसके बाद भी अगर तनाव आपका होता है तो आपकी एफिशिएंसी गिरती जाती है और उसको बोलते हैं बैड स्ट्रेस। यानी कि जहाँ तक आपके अंदर उत्पन्न होने वाला तनाव आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है वो हुआ गुड स्ट्रेस, और यदि तनाव की वजह से आपकी कार्य क्षमता गिर रही है तो वो हुआ बैड स्ट्रेस यानी कि डिसस्ट्रेस। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदरता से ये बताया गया है कि जब आपके ऊपर तनाव होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, तो देखिए आप सो रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, आपके पास सारी प्रतिभा है मगर उस प्रतिभा को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
फिर धीमे धीमे तनाव बढ़ता गया, थोड़ा आप अलर्ट होते गए और आपने एक शिखर पर पहुंच गए। मगर इसके बाद भी आपके ऊपर प्रेशर है, रिसोर्सेज कम हैं, क्षमता कम है, तो आपका तनाव आपकी कार्य क्षमता को नीचाई तक ले जाएगा। आप समझ गए होंगे। पॉजिटिव स्ट्रेस आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, काम करने के लिए आपको प्रमोट करता है, आप में ऊर्जा उत्पन्न करता है कि आप अच्छा काम करें। और वहीं पर जो नकारात्मक होता है उससे आपके अंदर कार्य करने की जीवटता कम हो जाती है। आपको लगता है कि अब तो हम ये कार्य हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर क्षमता है मगर उस क्षमता को आप पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला पाते हैं। आपके अंदर फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मानसिक रूप से आप परेशान हो जाते हैं। अगर हम बिल्कुल संक्षिप्त में कहें तो हम फिज़िकली स्ट्रेस हो सकते हैं, मतलब शारीरिक रूप से स्ट्रेस हो सकते हैं। हमारे ऊपर बहुत तेज़ शोर हो रहा है, कोई ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जो फिज़िकल फॉर्म में है, बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ रोशनी पड़ रही है, हम उससे स्ट्रेस हो सकते हैं। या हमारा शरीर हमारा कार्य करने की क्षमता को साथ नहीं दे रहा। हम मेंटली स्ट्रेस हो सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, लोग हमसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम चिंता में डूबे जा रहे हैं, अपने परिवार की चिंता है, कार्य की चिंता है, तो हम स्ट्रेस रहेंगे। और हम यदि अपने विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमारे साथियों से हमारा व्यवहार नहीं अच्छा है, शिक्षकों से हमारा संपर्क अच्छा नहीं है, या हम ऑफिस कर्मी हैं, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा पीयर ग्रुप है उनसे नहीं अच्छा संबंध है, समाज में, परिवार में, सामाजिक रूप से हम स्ट्रेस हो सकते हैं। अब हमको उसी के अनुरूप प्रॉब्लम होगी। अगर फिज़िकली स्ट्रेस है तो फिज़िकल प्रॉब्लम होगी, शारीरिक बीमारी हो जाएंगी। मेंटली स्ट्रेस है तो मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, और सोशली स्ट्रेस है तो सोशल प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हम जो हमारे संबंध हैं सामाजिक स्तर पर वो खराब होने लगेंगे। अब हमको इनको कैसे बचाएं? जहाँ तक सवाल है फिज़िकल स्ट्रेस का, तो एक तो ये होना चाहिए कि हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल ऐसा हो जिसमें हम ठीक से कार्य कर सकें। प्लस हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपने आप में एक संपूर्ण चैप्टर है। हमने अपनी टॉक में पहले इसका कहीं कहीं पर चर्चा की है। इसको विस्तार से लेकर आपके पास फिर से कभी आएंगे। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये हुआ कि आप नियमित नींद लें, नियमित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, अपने श्वसन तंत्र को ठीक रखें, किसी भी गंदी आदतों को अपने अंदर न पनपने दें, ये अपनी बॉडी को फिट रखें, तो आपको तनाव नहीं होगा शारीरिक रूप से। अपनी बॉडी को जब आपने तनाव से मुक्त किया, रिलैक्स किया, तो मस्तिष्क को भी तो रिलैक्स करना है। इसके लिए आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जो आपका शौक़ है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक बजाएं, पियानो बजाएं, बांसुरी बजाएं, नृत्य करें, डांस करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे जो आपको प्रोत्साहन देते हैं वो सीरियल देखें समय के अनुसार। हर वो काम करें जिससे आपको मानसिक शांति मिलती हो, और अपने चारों ओर अपने अंदर परिवर्तन लाकर अपना वातावरण बिल्कुल स्वस्थ रखें। ऐसा वातावरण रखें कि जो खुश मिजाज हो। आपको स्कूल जाने में, विद्यालय जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में, ऑफिस जाने में ये न मालूम हो कि वहाँ पर जाएंगे तो हमारे साथ क्या व्यवहार होगा, या परिवार में कोई ऐसा वातावरण न पैदा हो जहाँ पर हमको घर जाने का ही मन ना करे। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम तनाव मुक्त रहेंगे। प्रश्न ये आता है कि आखिरकार हम ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर क्यों रहे हैं? ठीक है, हमारा व्यक्तिगत फ़ायदा है तो उसको व्यक्तिगत फ़ायदा होने से क्या हो सकता है? जो शोध हैं वो ये कहती हैं कि जो 2/3 लोग मेडिकल अटेंशन सीख करते हैं, डॉक्टरों के पास में जाते हैं या नर्सों के पास में जाते हैं या चिकित्सा कर्मी के पास में जाते हैं, उनमें तनाव से संबंधित समस्याएं होती हैं।
और अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक भली भांति करना सीख गए तो न केवल हम अपना भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, बल्कि राष्ट्र का भला करेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक राष्ट्रभक्ति के रूप में, आज संविधान दिवस है, इस अवसर पर आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस संविधान दिवस पर अपने भारतीय संविधान में अपने राष्ट्र के प्रति आपको समर्पित होना है। यद्यपि ये रिकॉर्डिंग संविधान दिवस के अवसर पर की जा रही है, परंतु इसको जब आप देखेंगे तब संविधान दिवस हो चुका होगा। मगर आपको वही राष्ट्र प्रेम की भावना रखकर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काम करना है। तनाव एक नंबर 1 प्रॉक्सी किलर है विश्व में। प्रॉक्सी किलर में क्या मतलब कि तनाव से लगता नहीं कि तनाव से कोई मरा, मगर तनाव से होने वाली बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो क्या हुआ कि जो हेल्थ रजिस्ट्री है उसमें कैंसर से मृत्यु तो लिखी है, हार्ट से मृत्यु तो लिखी है, हाइपरटेंशन से तो मृत्यु लिखी है, ब्रेन स्ट्रोक से तो मृत्यु लिखी है, लेकिन तनाव से मृत्यु नहीं लिखी है। ये रोग पैदा क्यों हुए? ये तनाव से हुए। तो नंबर 1 प्रॉक्सी किलर है, आप जान के रखिए। और 60 से 90% जो प्राइमरी फिजिशियन हैं उनके पास लोग, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि तनाव से उत्पन्न जो रोग होते हैं उनके लिए जाते हैं और करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, हमारे देश का भी और विदेश में जो अन्य देश हैं उनका भी। तो आप सोचिए कि यदि आप तनाव मुक्त रहना सीख गए, आपने लोगों को तनाव मुक्त रहना सिखा दिया, तो आप कितनी बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं। एक लंदन में स्टडी हुई थी और उस स्टडी में ये पाया गया कि जितनी मृत्यु सिगरेट में या खान पान की वजह से या चिकनायुक्त पदार्थ खाने से होती है, उससे कहीं ज़्यादा मृत्यु तनाव जनित बीमारियों से होती है। युवा पीढ़ी को बहुत ध्यान रखना है कि यदि वे तनाव में रहेंगे तो उनमें एजिंग प्रोसेस जल्दी आएगा, उनके अंदर वो बीमारी जल्दी उत्पन्न होंगी जो पहले बुजुर्गों में उत्पन्न होती थी, यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। अब आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इतनी तनाव में रहते हैं, चाहे कॉरपोरेट जगत हो, चाहे हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं हों, चाहे हमारे ऑफिस के यंग कार्यकर्ता हों, सब तनावग्रस्त हैं। क्यों हैं? इसका कारण हमको देखना है। क्योंकि उनमें जो आगे होने वाली बीमारी है वो पहले हो जाती है, और हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो तनाव से इफेक्ट ना हो, सारे हिस्से तनाव से इफेक्ट होते हैं। तनाव से दिल की बीमारी, हमारा जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हमारी इम्यून पावर कम है तो कोरोना हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ज़्यादा उनकी वनिस्पत जिनके अंदर इम्यून पावर ज़्यादा है। एस्थमा जैसे रोग वो तनाव से संबंधित हैं। हम देखते हैं बहुत से जो युवा हैं, बच्चे हैं, इवन जो बुजुर्ग हैं, उनमें एस्थमा का रोग हो जाता है। ये साइंस द्वारा सिद्ध हो चुका है, प्रमाणिक है कि यदि आप उनके तनाव को कम करेंगे तो उनका एस्थमा का रोग भी कम हो जाएगा। जो दवाई खाते हैं, इनहेलर लेते हैं, उसका भी प्रयोग कम हो जाएगा। डायबिटीज़ के बारे में सभी आप जानते हैं कि तनाव की वजह से होती है। और तो और कुछ चर्म के या खाल के रोग हैं जैसे सोराइसिस, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। सोराइसिस की आप दवा करते रहिए, कुछ नहीं होगा अगर तनाव युक्त रहेंगे तो। आपको सर में दर्द, माइग्रेन ये उत्पन्न होता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिन्हें कैट स्कैन कराते हैं, पैसा खर्च करते हैं, परेशान रहते हैं, कार्य क्षमता अपनी पूरी नहीं दे पाते। जो हमारा प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम है, जैसे कि मालूम पड़ा कि जो हमारी यंग लेडीज़ हैं वो भी अगर उनमें मान लीजिए कि जिसे कहते हैं ना प्री मेंस्ट्रुअल दर्द होने लगता है, मासिक धर्म के पहले पेट में दर्द होने लगता है, तो वो भी तनाव से संबंधित है। डिप्रेशन, अवसाद, ये तो आप जानते ही हो। यहाँ तक कि जो हमारी पाचन से संबंधित बीमारी हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम लोग बोलते हैं,
पेट में हर समय लगता है दर्द है, मीठा मीठा दर्द बना हुआ है, हर समय ऐसा लगता है कि हम वॉशरूम जाएं, उसका प्रयोग करें। डॉक्टरों के पास जाते हैं, पेट में कैट स्कैन कराते हैं और सारी जितनी अपनी संसाधन खर्च करते हैं। एक मज़ेदार बात मैं आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि वही पुराना वाला डायग्राम था, जहाँ पर जैसे जैसे आप में तनाव बढ़ता है आपकी कार्य क्षमता बढ़ती जाती है और एक लेवल पर आपकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। मगर यदि आप पहले से ही स्ट्रेस मैनेजमेंट करना शुरू कर दें और साथ में कार्य करते रहें, तो अगर आपकी कार्य क्षमता 100% थी तो वो बढ़ के 120% हो जाती है। क्या मतलब हुआ? यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट तभी शुरू नहीं होगा कि जब हमारा मस्तिष्क स्ट्रेस में है या जब हमको स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस महसूस नहीं भी कर रहे हैं डिस्ट्रेस के लेवल पर, वहाँ से ही स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रारंभ कर दें, ध्यान करने लगें, अपने आप को मानसिक रूप से शांत रखें। तो आप देखिएगा, अगर आप 100% आपकी कार्य क्षमता है वो बढ़ के 120% हो जाएगी। ये मैंने अपने ऊपर आजमाया है, आप भी आजमा के देखिए। आप महसूस करेंगे कि अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ आप अपने कार्य क्षेत्र पर हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कॉरपोरेट में हैं, चाहे कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा आप समाज के लिए दे पाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे पहचानें? मैं चिकित्सक हूँ, तो चिकित्सा के नाते मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुछ फिज़िकल सिम्टम हो सकते हैं जो शारीरिक रूप से आपको दिख जाएंगे, कुछ मानसिक मेंटल सिम्टम हो सकते हैं, लक्षण ऐसे होंगे जो मानसिक रूप से होंगे, कुछ आपके स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, उनको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल सिम्टम। फिर कुछ इमोशनल सिम्टम, रोना है, चिल्लाना है, मतलब ये भी सिम्टम है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे अलार्मिंग पॉइंट्स हैं जो आपके अंदर अगर उत्पन्न हों तो आप पहचानिए कि आप स्ट्रेस में हैं और उसको बजाय इसके कि बीमारी की दवा लेने लगें, पहले पहचानिए कि आप स्ट्रेस में तो नहीं हैं। जैसे आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है, आप बहुत अधिक सोने की इच्छा हो रही है या आपको रात में नींद नहीं आ रही, तो दोनों लक्षण आपके ऐसे हैं कि जो हो सकता है कि तनाव के कारण हो। हर समय थकान महसूस होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस होती रहती है, लगता है खाना पचता ही नहीं है, जो खाओ पेट में धरा रहता है। वैवाहिक जीवन में जब आप दाम्पत्य जीवन जी रहे होते हैं तो वैवाहिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं होती। तो जब कभी ऐसा होना लगे तो दिमाग में सोचिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनाव तो नहीं है आपको। सर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, घाव बन रहे हैं शरीर में, तो ठीक है आपकी इम्यून पावर कम हो रही है, तो कहीं उस इम्यून पावर की कमी के लिए तनाव तो नहीं है। सर में चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखो कहीं मेरे ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है, लेकिन ये सब तनाव की वजह से भी हो सकते हैं, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। पसीना बहुत आ रहा है, कंपकपी हाथों में लग रही है, एग्ज़ाम आया एकदम से पसीना आने लगा, कंपकपी छूटने लगी, पेपर देख के लगा कि अरे ये कैसा पेपर आ गया, तो जो आता था वो भी भूल गए। इंटरव्यू से पहले एकदम घबराने लगे, तो जो हम क्षमता थी वो भी नहीं पूरी कर पाए। हाथ पैरों में लगे कि सुन्नपन हो रहा है, कुछ जान नहीं रह गई है। तो ये मत सोचिए कि दौड़ पड़िए हाँ जाइए दिखाइए न्यूरोलॉजी वाले को, ये नहीं कह रहे कि मत दिखाइए, लेकिन कहीं अपने मन में ये विश्लेषण कीजिए कि किसी वजह से आपको कोई तनाव तो नहीं है। सांस फूल रही है, धड़कन तेज हो रही है, और यहाँ तक कि तो मिसिंग बीट्स हैं। अगर पल्स पे हाथ रखा तो मालूम पड़ा कि 4 पल्स के बाद 1 पल्स ड्रॉप कर गई। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने अपने परिवार में लोगों को देखा है और पूरा उनके लिए ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, होल्टर सब कुछ करा लिया, मालूम चला कि कुछ नहीं, केवल कभी कभी तनाव की वजह से ऐसा होता है। मेंटल सिम्टम में बात करें तो हम किसी भी चीज़ पर
केंद्रित नहीं अपने विचारों को कर पाते, कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर पाते। पढ़ रहे हैं तो किताब पर ध्यान नहीं जा रहा है, काम कर रहे हैं तो काम करने पर ध्यान नहीं जा रहा है। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मेरे पास तनाव है इस समय बहुत सारे, तो मेरे को बोलने में कठिनाई होगी, कोई कार्य करने में कठिनाई। हम कहीं पर केंद्रित नहीं कर पा रहे अपने आप को, भूल जाते हैं, बार बार भूलने लगे। एक पिक्चर आई थी ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, किसकी थी? अब तक आप समझ गए होंगे किसकी थी। गजनी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था आमिर खान को। तो उनको तो खैर चोट लग गई थी मान लीजिए, लेकिन कभी कभी हमको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। सुबेरे सोच के निकले थे कि हम ये काम करेंगे, शाम को पहुँचे भूल गए, अरे याद ही नहीं रहा, काम में इतने बिजी हो गए। कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ में तो वो नहीं ले पाते हैं, तनाव से ग्रस्त हैं। ये करें कि ये करें, लोगों से पूछते रहते हैं। अगर एकाग्रचित्त होकर, तनाव मुक्त होकर आप सोचेंगे तो आपका निर्णय जो आप सोचेंगे वो हमेशा आपके अनुसार ठीक होगा। कन्फ्यूज़न की स्थिति से आप दूर होंगे। कभी कभी जब ज़्यादा तनाव हो जाता है तो लोग बदहवास हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि ये दिन है कि रात है, शाम है कि सुबह है। पैनिक अटैक्स पड़ने लगते हैं, पागलपन के दौरे जैसे हो जाते हैं। ये मेंटल सिम्टम है। जब ऐसा कभी लगे, और होता क्या है, जब पागलपन के दौरे टाइप के पड़ने लगते हैं तब हम एक मानसिक चिकित्सक के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। उसके पहले नहीं जाते तो क्या होता है कि हमारा बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपके स्वभाव में हो जाता है परिवर्तन। बहुत ज़्यादा खाने लगे, अगर आप ज़्यादा खाने लगते हैं तो ये मत समझिए कि हमारे बहुत अच्छे हो गए। ज़रूरत से ज़्यादा खाना और बहुत कम खाना, अगर ऐसी आदत डेवलप हो गई कि भूख ही नहीं लग रही है तो भी ये तनाव के कारण हो सकता है। कुछ लोग तनाव मुक्त करने के लिए अनावश्यक चीज़ें जैसे तंबाकू है, शराब है, मदिरा या कोई अन्य प्रकार का मादक पदार्थ है उनका सेवन करने लगते हैं। अफीम, चरस, गांजा, ये नहीं करना है। युवा पीढ़ी अगर ऐसा करेगी तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। एक बेचैनी हमेशा होने लगती है आपके स्वभाव में। हर समय आप परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, आकुल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, लगता है कि अब क्या कर दें। तो इसके मतलब आप तनावग्रस्त हैं। किसी में आपने देखा होगा हमेशा दांत से नाखून काटते रहते, तो ये नाखून काटते रहते अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ आपकी हैबिट डेवलप हो रही है तो कहते हैं ना माता पिता कि देखो ये बड़ी ख़राब आदत है बेटा, क्यों नाखून काट रहे हो, मुंह में इन्फेक्शन हो जाएगा। कारण समझिए, उस बच्चे में ज़रूर कोई ना कोई तनाव होगा और आपका पागलपन ये तनाव का कारण बन सकता है। इमोशनली आप रोते रहेंगे, आंसू आते रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, कभी कभी गुस्सा हो जाएगा, अनायास आप किसी के ऊपर गुस्सा करने लगेंगे। ये मैंने देखा है पर्सनली कि जब व्यक्ति तनाव युक्त रहता है, कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, तो वो अपनी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता, नहाता नहीं, गंदा रहता है, ठीक से दांत नहीं साफ करता, मुंह नहीं धोता, ठीक से कपड़े नहीं पहनता। तो कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी आदतों में ये बदलाव आ रहा है, जिसे आप कहते हैं लोग कि भाई ये बड़ा केयरलेस है, देखो नहाता ही नहीं 4 दिन से, तो इसके मतलब ये मालूम करिए कि उसको डिस्गस्ट मत करिए, ये देखिए कि उसके अंदर कोई तनाव तो नहीं पैदा हो रहा। अब इतनी जब चीज़ों को आपने समझ लिया, पहचान लिया कि तनाव हमको, जब ये आदतें हमारे अंदर पैदा हो रही हैं, ये लक्षण पैदा हो रहे हैं, तब हम तनाव युक्त हो सकते हैं। तो इनको हम कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें, यहाँ पर एक ABC स्ट्रेटजी है। ABC स्ट्रेटजी क्या मतलब? A से अवेयरनेस कि आप तनाव युक्त हैं। जब जितनी बातें हमने अब तक कही, इनमें से कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो चिकित्सक को दिखाने जाएं, अपनी जांच कराएं, मगर तनिक विचार करें, सवेरे 5 मिनट अपने दिमाग को शांत करके सोचें
कि क्या मुझे कोई तनाव है, चाहे पढ़ाई से, चाहे कार्यस्थल से, चाहे समाज से, चाहे परिवार से, चाहे हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति से। और उस तनाव को पहचानें। उस तनाव को आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी देखिए। फिर आपको बी का मतलब बैलेंस बनाना है नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस में। बहुत महीन पतली लाइन होती है। आपका तनाव बढ़ता गया, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई। तनाव का मैनेजमेंट भी होता गया, परफॉर्मेंस और बढ़ गई। लेकिन कब आपकी परफॉर्मेंस गिरती है, वहीं पर आपको पहचान लेना है कि हमें अब तनाव ऐसी स्थिति में आ गया जो नेगेटिव स्ट्रेस की ओर लेके जा रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। देयर शुड बी ए बैलेंस। इसके बाद सी आता है कंट्रोल, यानी कि आपको वो सारी विधियां अपनानी हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकें। अब प्रश्न ये उठता है, ए बी सी तो हमने बता दिया, सी में कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल कैसे करें, इसके 3 मंत्र हैं। 3 मंत्र को साथियों आप याद रखेंगे तो आप अपने आप को तनाव से मुक्त रखेंगे। ये 3 मंत्र क्या हैं? पहला मंत्र है चेंज योर थिंकिंग, दूसरा मंत्र है चेंज योर बिहेवियर, और तीसरा मंत्र है चेंज योर लाइफ स्टाइल। इन 3 मंत्र को सदैव याद रखिए। चेंज ऑफ थिंकिंग से क्या मतलब हुआ? चेंज ऑफ थिंकिंग से मतलब ये हुआ कि आप रीफ्रेमिंग करिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। मीन्स रीफ्रेमिंग का मतलब आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को अगर आप चेंज नहीं कर पाते तो आप स्वयं को चेंज करिए, स्वयं की विचारधारा को चेंज करिए। इफ़ यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, चेंज योर सेल्फ। अल्टीमेट एम क्या है? आप स्ट्रेस फ्री रहना है आपको। एक पुराना गाना है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा सोचने से वो समस्या ख़त्म हो जाएगी, वो समस्या वहीं रहेगी। ये कोरोना का काल चल रहा है मान लीजिए, तो दिस टू शैल पास, ऐसी बात को ध्यान में रखना है। तो दिस टू शैल पास अगर हम रखेंगे तो ये नहीं है कि ये कोरोना जल्दी चला जाएगा, मगर हमको संबल मिलेगा, मजबूती मिलेगी, हम तनाव मुक्त रहेंगे तो हमें कोई अन्य बीमारी नहीं होगी। तो जब भी कोई तनाव हो जिसको आपके ऊपर, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ना हो, तो अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम करिए। दूसरा है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के लिए मैंने अपनी एक लीडरशिप की जो टॉक ली थी पहले, उसमें हमने बात करी थी कि आप एक पालदार नाव लेके जा रहे हैं और रास्ते में परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तो क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर आगे बढ़ना है। यह आना चाहिए कि आई कैन डू इट। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। कहीं समस्या में फंस जाइए, चाहे पढ़ाई की समस्या हो, चाहे काम की समस्या हो, चाहे आपको कोई टारगेट मिला हो, चाहे कहीं आपको बाहर जाना हो, आई कैन डू इट एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। देन यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर। यू हैव टू बी असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या? दृढ़ निश्चयी। जो सोच लिया वो हमको करके रहना है। दृढ़ निश्चयी का मतलब ये नहीं है कि एरोगेंट होना है। देखो, असर्टिव होना है बट यू शुड नॉट बी एरोगेंट। घमंडी नहीं होना है कि जो कह दिया वैसे ही होना है। ना ना ना, लोगों का सहयोग लेना है, लोगों से विचार करना है, बट असर्टिव होना है, सोच लेना है कि ये काम करना है। देन गेट ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप को व्यवस्थित करना है। चाहे आपकी ड्रेस हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो, चाहे आपका कमरा हो, चाहे आपके विचार हों, वो सब व्यवस्थित करना है। मान लीजिए, छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब सुबह निकलता हूँ तो मुझे दिन भर जो काम करना होता है वो एक छोटी सी डायरी पर नोट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आते ही कार्यस्थल पर अपने चिकित्सा विश्वविद्यालय में आते ही वो डायरी खोल लेता हूँ, और खोल के उसके अनुसार पहले से ही सोच लेता हूँ
कि इस काम में किस किस का सहयोग लेना है, कौन कौन सी चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ेगी, और पहले से उसको बता देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हूँ, बड़ा अच्छा काम करता हूँ। मेरा केवल कहने का आशय ये है कि जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि किताब से पढ़ के आपके बीच में ज्ञान देने चला आया। तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, फिर आपको वेंटिलेशन रखना है, वेंट आउट करना है। ये वेंट आउट करना क्या है? एग्जाम्पल देता हूँ, इस कमरे में मान लीजिए सब तरफ से कमरा बंद है, अब बिल्कुल बंद है, तो क्या होगा? जब अंदर से हवा बाहर नहीं जा रही है या बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही है, तो थोड़ी देर में कमरे की हवा गंदी हो जाएगी, हमारा दम घुटने लगेगा। क्या करेंगे? एक छोटा सा एग्जॉस्ट लगा देंगे तो यहाँ की गंदी हवा बाहर निकल जाएगी, और जब गंदी हवा बाहर निकलेगी तो बाहर से साफ हवा आ जाएगी। ऐसा ही हमको करना है। जब हम तनाव युक्त हों, बहुत ज़्यादा तनाव मन में आ गया है, इतना कि हम सह नहीं पा रहे हैं, लोगों से अपनी बात कहनी है। उन लोगों से कहनी है जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको दुनिया में जाके गाना नहीं है कि आपका मजाक उड़े। कहा है ना एक दोहा कि सुन अठलइएं लोग सब बांट ले ना कोई। ऐसे लोगों से चर्चा नहीं करनी, मगर अपने मन में भी दबा के नहीं रखना, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचेगा। वेंट आउट करना है। साथ में आपको ह्यूमर भी रखना है, थोड़ा सा वातावरण को स्वस्थ रखना है, हल्का रखना है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका कार्यस्थल हो। अब आप सोचिए कि हमने कई ऐसे पुरुषों को देखा है कि उनके घर में घुसते ही वातावरण एकदम टेंस हो जाता है, बच्चे दुबक जाते हैं, पत्नी किचन में चली जाती है, कोई बोलता नहीं है, सब अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। कभी कभी उल्टा भी होता है। मालूम पड़ा कि यहाँ से पति गए गाना गाते हुए, घर में पहुँचते ही एकदम से तनावयुक्त वातावरण हो गया। कहाँ थे, क्यों नहीं आए, हमेशा देर से आते हैं, ऐसा नहीं वैसा, बच्चों के ऊपर चिल्लाहट। तो ये सब चीज़ों को देखना है। और अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है तो वातावरण को हल्का रखने के लिए कुछ ह्यूमर भी रखना है। ऑफिस में भी हैं तो ठीक है, आप काम करिए, लेकिन वातावरण को हल्का करने के लिए थोड़ा लोगों से हंसी मजाक भी कीजिए। मगर यहाँ पर यह कहना ज़रूरी है कि उस हंसी मजाक को करते समय आपको गरिमा का ध्यान रखना है। यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी। ऐसा ना हो कि आपका हंसी मजाक भद्दा हो या किसी को हर्ट कर रहा हो, चाहे आपका घर हो, चाहे समाज हो, चाहे मित्र हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो। तो इससे भी आपको तनाव मुक्त वातावरण पैदा करेंगे। प्लस अगर और तनाव आपके पास में आ रहा है तो डाइवर्ट योर माइंड। गाना गाइए, हारमोनियम बजाइए, माउथ ऑर्गन बजाइए, सिंथेसाइज़र बजाइए, नृत्य कीजिए, अच्छी अच्छी किताब पढ़िए, कोई आपको अच्छा जो इंस्पायरिंग टेलीविज़न है थोड़ी देर के लिए वो देख लीजिए, किसी से बात कर ली टेलीफोन से। तो अपने आप को डाइवर्ट करेंगे तो आप तनाव से दूर बच जाएंगे। लाइफ स्टाइल के बारे में जैसा मैंने भी कहा कि आपको अपनी नींद, अपनी भूख, अपना भोजन और इसके साथ साथ में आपको एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब करना है। और अपने लिए आराम के लिए भी समय निकालना है। कुछ ऐसा समय जिस समय कोई काम ना हो, वो आपके आराम के क्षण हैं, ये भी निकालना है। इसको आपको सीखना पड़ेगा। इस चित्र के माध्यम से बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। इस चित्र में यह है कि आपको हमेशा बैलेंस बनाकर रखना है। किसके किसके बीच में? अपनी फैमिली, अपने वर्क, अपने लेज़र टाइम यानी कि जो आराम का समय है, और अपने दोस्तों के बीच। यानी कि इन चारों को साथ समय बिताना है। ऐसा ना हो कि केवल परिवार के साथ ही रहें, काम को भूल जाएं, दोस्तों को भूल जाएं, या केवल दोस्तों के साथ रहें, काम और परिवार को भूल जाएं, या केवल काम ही काम करते रहें कि साहब मैं तो बड़ा वर्कहॉलिक हूँ, बड़ा अच्छा काम करता हूँ। तो आपकी परिवार आपको नहीं पसंद करेगा, आपके दोस्त आपको पसंद नहीं करेंगे। या मैं आराम ही करता रहूँ, हर समय हॉलीडेइंग पे रहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें अफेक्टेड रहेंगे। तो इन सब में आपस में बैलेंस बनाकर चारों, यानी कि 1 रुपया अगर आपके पास में है तो 25-25 पैसे सब में बांटिए, तभी आपका जीवन सुखी रहेगा। साथियों,
अंत में आप सभी को सारांश में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस हमारे जीवन की एक चर्या है, लगातार होगी। आप ये मत समझिए कि आप हम स्ट्रेस मुक्त लाइफ जिएंगे, कभी ना कभी हमेशा आपको जीवन में स्ट्रेस रहेगा, मगर ये डिस्ट्रेस ना हो, इसके लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना आना चाहिए। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रेस होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस हमको अपने अंदर पैदा करना है कि हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाए, और हमको जब हम कार्य कर रहे हैं तब भी स्ट्रेस मैनेजमेंट करते रहें कि अगर हम 100% कार्य कर रहे हों तो हम 120% कार्य कर सकें। जो आपका नेगेटिव स्ट्रेस है, जो डिस्ट्रेस है, उससे केवल आपका नुकसान नहीं होता, आपके देश की जीडीपी का नुकसान भी होता है, उसके भी कार्य क्षमता पे फ़र्क आता है। और अगर आपको स्ट्रेस लगातार बना हुआ है तो आपके अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, परिवार दुखी रहेगा, आप दुखी रहेंगे। आपको स्ट्रेस के कारण को पहचानना है और उसको दूर करने का भरसक प्रयास करना है। अपने आप को ह्यूमरस रखना है, वातावरण को खुश मिजाज रखना है, मगर अपनी गरिमा को नहीं खोना है। थिंकिंग को अगर चेंज करना है ऐसा कि अगर सिचुएशन न बदल पाए तो अपनी थिंकिंग को चेंज कर लें, रीफ्रेम कर लें और सकारात्मक सोच रखें। असर्टिव रहें, दृढ़ निश्चयी रहें, मगर एरोगेंट ना रहें। अपने आप को व्यवस्थित रखें, चाहे समय हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कार्य हो, उसको सबको व्यवस्थित रखें, बैलेंस बनाए रखें। वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहते हैं, वर्क लाइफ आपका जो वेकेशंस हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में बैलेंस बना के रखें। जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करें, वेंट आउट करें, अपने अंदर दबाए मत रखें, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और अपने लाइफ स्टाइल को ऐसी बनाएं जिससे आपका जीवन तनाव मुक्त हो, स्वयं तनाव मुक्त रहें और लोगों को तनाव मुक्त रखें। साथियों, आपसे यही कहना है कि आप भरोसा रखिए कि ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और विश्वास रखिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप सबने हमारी बात सुनी और हमें विश्वास है कि आपको पसंद भी आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को न केवल देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगले शनिवार को फिर आपसे वार्ता होगी किसी अन्य विषय पर और आपके साथ मैं अपना अनुभव साझा करूंगा। तब तक के लिए डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार।